कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय न्याय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के पूर्व संध्या पर पटना स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार दरोगा राय पथ पटना में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय भारत के राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का योगदान रहा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता व पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी तथा संचालन मृत्युंजय शर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रिंस राज ने किया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा सभापति बिहार विधान परिषद के अवधेश नारायण सिन्हा ने की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्पूरी ठाकुर को पुरुधा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वाकई में देश के मिसाल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू का और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। और आज मैं बता दूं कि इन लोगों के प्रेरणा से बिहार विधानसभा के अंदर जो संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास कराया, वहां पर आज विधानसभा के अंका निर्माण उन्हीं के कर कमलों से। उस संग्रहालय के अंदर हमने कहा कि डिजिटल संग्रहालय ये बने और अभी तक के जितने विधायक विधान पार्षद जो 100 साल के शताब्दी स्मृति स्तंभ भी लगाए उस समय जो बने हैं, उनके अच्छे कारनामा जो लोगों को प्रेरणा दे वो उसके अंदर जरूर आनी चाहिए, ताकि लोग समझ सके, जान सके, गौरवान्वित हो सके। वह व्यक्ति जो अभाव में अपना प्रभाव को कायम किया, जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उस व्यक्ति का कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति अभाव में प्रभाव बनाया, लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को कायम किए, अपने कर्म से अपने विरासत को ही गौरवान्वित नहीं किए, आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छी विरासत का सोच और संकल्प दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। अभाव में लोग प्रभाव से प्रभावित होता है। अभाव कई तरह के विचलन उत्पन्न कर देता है, कई तरह की व्यवस्था को लोभ और भय से पथभ्रष्ट भी बना देता है। लेकिन उसके बावजूद आजादी का अवसर को अपनी जवानी में जिस व्यक्ति ने देखा, उनके दिल में ये तड़प और ये दर्द था। बड़ी मुश्किल से जिन लोगों ने शहादत दिया, हम देश को आजाद कराए। देश के अंदर जो विषमता है, देश के अंदर एक लंबी खाई बनते जा रही है, हमारे सामाजिक तानाबाना है, जो सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा है, परसों की गुलामी से उसको हटाने का इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। और उन्होंने हर क्षण का उपयोग उन्होंने किया। अपनी लोक भाषा हिंदी पर उन्होंने जोर दिया, अपने बच्चों के प्रतिभा को उस भाषा से आगे बढ़ने का अवसर दिया। तकनीकी ज्ञान वाले लोगों को गांधी मैदान में बैठा करके बिना भेदभाव के, बिना नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाए, उन्होंने सबको नौकरी भी दिया। कांग्रेस की अंतिम सरकार थी, हम लोगों ने गया था, डॉक्टर एच रामन साहब मंत्री थे इरिगेशन के, हमने कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह से सामूहिक बहाली उन्होंने गांधी मैदान में किया था, कोई भेदभाव नहीं, जो एग्जामिनेशन देकर पास किया था, आप पूरा तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं?
जिसकी नीयत साफ होती है उसकी नीति सफल होती है। जननायक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब को। मैं अगले कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए सिर्फ 50 सेकंड में आदरणीय प्रिंस राज को आमंत्रित करता हूँ। सब लोग भूखे हैं, खाना भी खाएंगे। शॉर्ट में वंचासीन शब्द का प्रयोग। सादे को प्रणाम करते हैं, इस भाग भूमि को नमन करते हैं, ब्रह्म समाज पंच को धन्यवाद देते हैं और इस सभा में आए हुए तमाम साथियों का मैं प्रिंस राज स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे मंच आसीन पर जितने लोग अतिथि हैं जो चले भी गए हैं सबको मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती 101 जयंती कल उनका मनाने वाले हैं हम सब लोग। उसकी पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके हम सब लोगों को उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान किया है। मैं कुछ आगे बोलूं, सबसे पहले कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हैं। और सबसे विशेष तौर पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा समाज का एक बेटा और दुनिया में हमारे नाम को ऊंचा करने वाले, भारत के नाम को ऊंचा करने वाले अपने एनडीए सरकार का हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने 100 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने भारत रत्न के साथ सम्मानित करने का काम किया और न जाने करोड़ सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री बनाकर उस लायक बनाया तो भारत रत्न दे सके जननायक कर्पूरी ठाकुर को। तो ये भी उनकी पीड़ा, और ठीक जो पीड़ा कर्पूरी ठाकुर ने झेला था वही पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झेल करके और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया। जो उनके मन में भाव और दर्द था वही समझ सकते हैं जो पीड़ा को झेला होगा। और इसलिए बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भारत रत्न कर्पूरी जी को सम्मानित करने का काम किया। युवा दल में था और मैंने देखा बहुत करीब से, बहुत ही करीब से देखा है कितने साधारण व्यक्ति थे, कितने पीड़ा थी उनके मन में। हर वर्ष की देश में अपनी पहचान बनाया और इस प्रदेश में एक सर्वश्रेष्ठ जो नेता होता है देश के अंदर, वो अपनी पहचान अपने कर्मों के बल पर, अपनी ईमानदारी, अपने निष्ठा के बल पर रथ लेके घूमने वाले लोग, जैसा इशारा किया आजाद गांधी जी ने, उनके बारे में भी मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। आप तो जानते ही, मैं तो और करीब से जानता हूं। कहां कर्पूरी जी की सोच और कहां वर्तमान में जो नेता हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का मार्केटिंग कर रहे हैं अपने पक्ष में, दोनों में कितना अंतर है कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो परिवार में और वही कर्पूरी जी, उनके आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होगी कर्पूरी ठाकुर के जो अपने आप को चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं। आपको उन्हीं का विरासत हमें मिला है, इसलिए नहीं मिला था कि आप प्रदेश की जनता को बदहाल करते, इसलिए नहीं मिला था कि आप अपने खानदान की चिंता करते, बिहार की चिंता सत्ता में बैठ गए और अपनी चिंता शुरू कर दी। आप इसलिए नहीं मिला था, आपको मिला था कि कर्पूरी जी का अगर सही में विरासत आपको मिला था, उनके शिष्य मानते थे, उनके पढ़ाए हुए जो उनके कदम थे, तो उनके सोच थी, उसको लेके आगे बढ़े। ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक के रूप में कर्पूरी जी को लोग जानता है, इसलिए तो भारत रत्न के लायक थे वो। और इसीलिए बिना सोचे समझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सम्मानित करने का काम किया। किसी का आवेदन लेकर के मैं गया, मैं कर्पूरी जी के पास जब गया तो आप बोलिए आपके पास ही क्या, मैं उनको बहुत फटा हुआ कपड़ा था, मोटा कभी बांधते थे, फटा हुआ था, यहाँ पर बटन नहीं था, आरपी लगे हुए थे चीफ मिनिस्टर, फटा हुआ कुर्ता पहन करके, बटन नहीं हो, आरपी लगा करके था। ये है सादगी की पहचान, ईमानदारी की पहचान। तो कर्पूरी ठाकुर, इसका मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूँ। मिलेगा वो व्यक्ति, प्रणाम करें और उनके विचारों को आत्मसात के जो खासतौर पर पॉलिटिकल कार्य करता है, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कर्पूरी जी को जरूर हम याद करें और याद करता रहे। कर्पूरी जी को कोई मिटाने वाला नहीं है, जब तक जमीन और आकाश रहेगा कर्पूरी ठाकुर का
नाम वो नहीं मिटा सकता है, कर्पूरी ठाकुर वो हस्ती थी। देखिए, जननायक गोष्ठी का मुख्य विषय था कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या योगदान था। तमाम वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक इस संगोष्ठी में लोगों ने अपना अपना प्रकाश डाला। हम बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मंचासीन नेताओं का, जैसे आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय अवधेश नारायण जी, रामकृपाल यादव जी समेत तमाम नेताओं का, जिन्होंने काफ़ी कीमती समय निकाल करके यहाँ आने का काम किया। और सैकड़ों की संख्या में जो लोग श्रोतागण थे, जो कर्पूरी ठाकुर के बारे में लोग जानना चाह रहे थे संगोष्ठी में, उन श्रोताओं को भी हम बधाई देते हैं कि काफ़ी लंबा समय 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक लोगों ने समय देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में देश में नहीं बल्कि दुनिया में जाने जाते थे। जननायक की पहचान एक अलग पहचान है। आज वही पहचान हमको देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए जाता हूं तो वो खाना पर भी रहते हैं तो पहले मिल लेते हैं। ये समाजवाद है, ये जो है देशभक्ति का दूसरा कदम है इन नेताओं का, जो इतनी ईमानदारी के साथ देश में सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जो आज आपके इस उत्सव में जो हिस्सा लिए, जो आज संगोष्ठी में जो लोगों ने अपना विचार रखा, तो बताया तो हमने कि विजय कुमार सिन्हा जी, अवधेश नारायण जी, प्रेम कुमार जी, रामकृपाल यादव जी, एकाएक जो है दिलीप कुमार जायसवाल जी भी आने वाले थे, लेकिन जो है वो चले गए सीएम साहब के साथ। लेकिन उन्होंने भी अपना संदेश हम लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति वहीं से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने दूरभाष पर। उन तमाम नेताओं को हम बधाई देना चाहते हैं।